प्रेगनेंसी की जब भी बात होती है तो क्रेविंग की बात ज़रूर होती है कि प्रेग्नेंट वुमन को क्रेविंग होती है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, मैं जो वो मिठाई खाई थी उस दुकान का मुझे वो मिठाई खानी है, मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे पानी पूरी खाना है, या किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो सकती है। ये बात बहुत ज़्यादा कही गई है कि प्रेग्नेंट वुमन को, एक प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा खाने पीने की क्रेविंग होती है। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सबके साथ होता है? आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। नमस्कार, मैं दीप्ति गायकवाड़ रंजन। मेरी वाइफ जो अभी प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा है, और प्रेगनेंसी जर्नी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और यही सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला को खाने पीने की कितनी क्रेविंग होती है। आप ही बताइए मैडम, आपको क्या क्या खाने की क्रेविंग हुई? कितनी ज़्यादा क्रेविंग हुई कि मुझे ये खाना है वो खाना है? बताइए। अब मेरा 9वां महीना चल रहा है, 9 मंथ चल रहा है, और पूरे 9 मंथ की जर्नी में मुझे एक बार भी किसी चीज़ के लिए क्रेविंग नहीं हुई है। और मुझे ये खुद में बहुत ही लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे है। जबकि दीप्ति जब भी प्रेग्नेंट हुई थी तो शुरुआत में ही इसने अपनी कई फ्रेंड्स का इंसिडेंट शेयर किया था, जहां इसकी फ्रेंड को आइसक्रीम खाने का इच्छा हुआ था और किस तरह से लोग गए थे आइसक्रीम लाने के लिए, या लेट नाइट कुछ खाने का इच्छा हुआ कि नहीं अभी खाना है अभी खाना है अभी खाना है। हस्बैंड से जाके वो शॉप खुलवा के केक खाने का मन कर रहा था, तो अपने हस्बैंड को कहकर उन्होंने जाके रात में 1 बजे के आसपास केक शॉप खुलवाया और उसी जगह का उन्हें केक खाना था, तो वैसा हुआ था। फिर एक फ्रेंड थी जिसे मिठाई खानी थी और वो हमारे घर से बहुत दूर था, 1.5-2 घंटे के डिस्टेंस पे था, तो उसको ये था कि मुझे उसी दुकान से वही मिठाई खानी है। तो ऐसा सब मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था। तो इसकी फ्रेंड ने, दीप्ति की फ्रेंड ने दीप्ति को बताया था कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में ऐसी क्रेविंग होती है कि मुझे उसी शॉप का वही मिठाई खाना है, या उस शॉप का वो पर्टिकुलर केक खाना है, या उस शॉप का वो आइसक्रीम खाना है, ऐसी क्रेविंग होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अभी के अभी खाना है, कि अभी चाहिए मुझे, चाहे वो देर रात हो रही हो या अर्ली मॉर्निंग हो, लेट नाइट हो, अर्ली मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, कोई भी समय हो, अभी के अभी चाहिए। और पता है कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग है तो उस टाइम पे नहीं ला पाए, और जब शॉप्स ओपन हुए तब ला पाए, तो उन्होंने बिल्कुल भी उसे टेस्ट नहीं किया कि अब तो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, तब हो रहा था अब नहीं हो रहा है। तो वो क्रेविंग जिस समय हो रही थी उसी समय खाना था, अब क्रेविंग खत्म हो गई, अब नहीं खाना है। तो ऐसा भी कई बार होता है। क्या वाकई ये क्रेविंग सबको होता है? तुम्हें हुआ? नहीं, मेरे साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ और मुझे खुद में बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए कि अरे क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। दीप्ति के साथ अगर मैं इस 9 महीने की बात करूं तो दीप्ति को पर्टिकुलर किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं हुई कि मुझे ये चीज़ खाना है अभी के अभी खाना है। हाँ, कभी कभी इसकी इच्छा होती थी कि यार बहुत दिन से ये चीज़ नहीं खाई है, इसको इस संडे बनाते हैं, या इसको इस संडे खाते हैं, इसको फ्राइडे बनाते हैं, इस तरह से इसका होता था। बट वो तो मुझे लगता है कि नॉर्मल लाइफ की जो होती है क्रेविंग नहीं बोल सकते ऐसा कि यार हमने बहुत दिन से वो नहीं खाया, तो वो ऐसे खाने की जनरल एक नॉर्मल इच्छा होती थी, ठीक है। वो क्रेविंग जैसा नहीं था कि अभी के अभी खाना है, शॉप ओपन करवाओ और लाओ मुझे, ऐसा इसके साथ कभी भी नहीं हुआ। किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर इसी चीज़ को अभी खाना है, ऐसा क्रेविंग वाला मामला एकदम वो दीप्ति के साथ नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबका इमोशन अलग होता है, सबके लिए प्रेगनेंसी जर्नी बिल्कुल अलग होती है। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो सकता है किसी को बिल्कुल भी क्रेविंग ना हो। दोनों ही केस को आपस में मिक्स नहीं किया जा सकता, और ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किसे कब क्या खाने की क्रेविंग होगी, या किसी को क्रेविंग नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपको क्रेविंग हो रही है और वो डाइट हेल्दी डाइट है या उसको खाया जा सकता है, तो अपनी इच्छा को पूरी करें, अपने इमोशन को पूरा करें। और अगर क्रेविंग नहीं हो रही है तो भी ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और हाँ, कभी भी किसी तरह की कोई भी बात हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। आपकी प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथ रहे, आपका और आपके होने वाले बेबी का हेल्थ अच्छा रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ बाय बाय।